पे चढ़ा हिंदुत्व का रंग। 200 साल पुराने बंद मंदिर के खुले कपाट। मोदी का दिल हुआ गार्डन गार्डन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। भारत से कोसों मील दूर सिंगापुर, जिसकी गिनती दुनिया के महंगे देशों में होती है, जहां रहने वाला हर छठा आदमी मिलियनेयर निकलता है। 63 छोटे छोटे आइसलैंड से मिलकर बना एक ऐसा देश है जहां की आबादी यहाँ घूमने आने वाले लोगों से भी बहुत कम है। देश की आबादी 57 लाख है, लेकिन इस खूबसूरत देश को देखने के लिए हर साल 1 करोड़ से भी ऊपर लोग यहाँ आते हैं। भारत से इस अमीर देश का कितना लगाव है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि यहाँ की जमीन हिंदुत्व के रंग से गुलजार नजर आती है। कई दफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सिंगापुर का दौरा कर चुके हैं और जब जब सिंगापुर की धरती पर उन्होंने कदम रखा है, सिंगापुर की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया है। और जो कि यहाँ भारतीयों की एक अच्छी खासी आबादी तादाद बसती है और इस कारण भारत से सिंगापुर का एक खासा लगाव है। हर मंच से पीएम मोदी ने सिंगापुर को भारत का सेतु बताया है। डंके की चोट पर दुनिया को यह बताया कि जब भारत ने दरवाजे खोलकर पूरब की ओर देखा, तब सिंगापुर हमारा सहयोगी बना और भारत और आसियान के बीच सेतु बना। तो आज सिंगापुर से भारत के कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते हैं और अब संबंधों की इस डोर में और मजबूत बनाए रखने के लिए इन संबंधों को सिंगापुर सरकार ने 200 साल पुराने प्राचीन हिंदू मंदिर का द्वार दुनिया के लिए खोल दिया है। जी हाँ, हाल ही में सिंगापुर की धरती पर 200 साल पुराने हिंदू मंदिर को दोबारा खोल दिया गया है। सिंगापुर के चाइना टाउन में मौजूद श्री मरियम्मन मंदिर एक लंबे समय से बंद था। मंदिर में मरम्मत का कार्य चल रहा था और अब जाकर मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुल चुके हैं। इस मंदिर का इतिहास कहता है कि आज से 200 साल पहले श्री मरियम्मन मंदिर की नींव सिंगापुर में ही रहने वाले हिंदू भारतीयों ने रखी थी। जी हाँ, सन 1837 में दक्षिण भारत के नागापट्टनम और कुडोल जिले से आए अप्रवासियों ने पूजा अर्चना के लिए इस मंदिर की स्थापना की। वैसे तो देखिए, मंदिर के मौजूदा ढांचे का निर्माण सन 1862 से 63 के बीच का हुआ है, लेकिन इसके बाद इसका कई बार पुनर्निर्माण कराया गया। तो देवी मरियम्मन को समर्पित इस मंदिर से आज की तारीख में लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी है। हर 12 साल बाद मंदिर में महाकुंभिशोषम नाम का एक धार्मिक समारोह होता है और इस बार इस महोत्सव को देखने के लिए 20,000 भक्त मंदिर परिसर में मौजूद थे। आलिम यह था कि समारोह में शामिल भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो मंदिर की भव्यता देख फूले नहीं समा रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशी धरती पर मां मरियम्मन के इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए तकरीबन 26 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने बकायदा एक पोस्ट भी लिखा है, जिसमें वो ये लिखते हैं, ये बहुसांस्कृतिक सिंगापुर का हिस्सा है। यहाँ पूरा समुदाय एक दूसरे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होता है। 3.5 मिलियन डॉलर की लागत से हुए मंदिर के जीर्णोद्धार में भारत के 12 विशेषज्ञ मूर्तिकार और 7 धातु और लकड़ी के कारीगर शामिल थे। इन कारीगरों ने मंदिर के मूल रंग और संरचना को बनाए रखते हुए गर्भगृह, गुंबदों और छत्र के भित्त चित्रों पर काम किया। तो मां मरियम्मन के मंदिर को पुनः खोले जाने पर सिंगापुर में रह रहे भारतीय हिंदुओं में एक खुशी का माहौल है और उनके लिए ये किसी जश्न से कम भी नहीं है। हमारे लिए भी ये किसी जश्न से कम नहीं है। सिंगापुर की जमीन पर एक हिंदू मंदिर का जीर्णोद्धार इस बात का सबूत है कि दुनिया का झुकाव अब सनातन की ओर बढ़ता जा रहा है। जब से देश में मोदी की सरकार बनी है, विदेशी धरती पर भारत की सनातन सभ्यता और संस्कृति का पूरा उद्धार हुआ है और इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी ने पिछले 7 से 8 सालों में मंदिरों का जीर्णोद्धार कर भारत के जन जन की खोई हुई विरासत को लौटाया है, उनकी आस्था और विश्वास को उन्हें फिर से सौंपा है और उनकी गरिमा को वापस दिलाया है। वहीं विदेशी धरती पर मंदिरों का पुनर्निर्माण जोरों पर है और हाल ही में दुबई जैसे इस्लामिक शहर में भी देखिए हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ था कुछ समय पहले। 18 में अबू धाबी की धरती पर जिस हिंदू मंदिर की नींव खुद पीएम मोदी रख के आए थे, उसका निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो विदेशी धरती पर इस तरह मंदिरों का जीर्णोद्धार, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा।